दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि आज अपर सर्किट तो नहीं लगा, लेकिन स्टॉक 210 तक पहुंच चुका है। अब इसके बीच में यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गोवा से जो गुड न्यूज है उसको अच्छे से समझेंगे और उसके क्या मायने हैं। सबसे जो बड़ी बात है, कितना दौड़ सकता है इरेडा लगातार। वैसे तो यह नए कीर्तिमान हर दिन स्थापित कर रहा है। स्टॉक में आप देखें तो तेजी तो बन रही है, और आज सर्किट खुला है तो उसकी क्या संभावना, क्या यहाँ से फिर गिरावट की संभावना बनेगी या फिर एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 214 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 204 के आसपास थी। इंट्राडे में यही 214 का हाई है, यानी कह सकते कि अपर सर्किट पे इसकी शुरुआत, और जो लो बना 198 का, यानी दिन में गिरावट भी हुई, निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हुई और इसने तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है वह 209 पर, जहाँ पे 2.25% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब ये देख ही सकते हो कि 103 के आसपास स्टॉक था 11 जनवरी को। तो अब आप देख ही सकते हो कि बहुत ही कम पीरियड में, यानी 25 दिनों में यह स्टॉक डबल से ज़्यादा हो चुका है। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया, 101% का शानदार रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 30 जनवरी को स्टॉक 173 के आसपास था, जहाँ पे 2.9% की गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। 31 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 181 के आसपास रही, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। फिर 1 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 185 के आसपास, जहाँ पे 2.2% की तेज़ी बनी। 2 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 195 के आसपास रही, जहाँ पे 5% का फिर से अपर सर्किट लगा। और 5 फरवरी यानी कल स्टॉक आ गया 204 के आसपास, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। और आज भी सर्किट लगा, लेकिन सर्किट खुला, लेकिन फिर भी स्टॉक 209 तक पहुँच गया है। लगातार दौड़ रहा है। और आपको ये पता ही होगा, जब 100 के आसपास आया तभी मैंने कहा था कि 100 को क्रॉस करेगा तो बहुत जल्द 200 को टच करेगा, और ये बिल्कुल हो चुका है। और काफ़ी कम समय इसने 200 को टच कर लिया, जबकि अंदाजा था कि कम से कम 2 महीने लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 25 दिन में ही 200 को इसने टच कर लिया। इंट्राडे का लो 198 का है, लेकिन हाई 214 का है। ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना, एक नया इतिहास रच दिया है। स्टॉक जब से IPO आया तब से लगातार दौड़ रहा है। आज वॉल्यूम भी बढ़ा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल वॉल्यूम काफ़ी कम था, 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। उसके पीछे वजह सर्किट लग जाना, लेकिन आज फिर से 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गोवा में देखिए एनर्जी वीक शुरू हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। तो ये गोवा के इवेंट के अंदर करीब 35,000 ग्लोबल पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया है, और 120 कंट्रीज़ के अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे आए हैं। करीब 80+ कॉन्फ्रेंस होगी और 400 स्पीकर्स होंगे यहाँ पे। 350 कंपनियां हिस्सा लेगी करीब, और 4000 डेलीगेट्स होंगे। सिर्फ 2 सालों में देखें तो विश्व के बड़े पटल पे इसका नाम आ चुका है ग्लोबल एनर्जी कैलेंडर में, और काफ़ी अच्छा इसका प्रदर्शन है। तो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उनका कहना है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए। काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। विश्व के काफ़ी देश जो क्लाइमेट को लेकर चिंतित है, वो यहाँ पे अपनी एक हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। तो हमारे PM नरेंद्र मोदी ने आज इस इवेंट को इनॉग्रेट किया है, और ये 6 तारीख से लेकर, आज से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा गोवा में। अब इस मौके पे हमारे PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इंडिया में। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के मिशन पे काम कर रहे हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और अभी 1 सप्ताह भर पहले जो बजट आया उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 11 लाख करोड़ के अधिक से खर्च का संकल्प लिया। इसका बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर के खाते में जाना तय है, यानी ग्रीन एनर्जी हो के सेक्टर में भी निवेश होगा, दूसरे एनर्जी के सेक्टर में निवेश होगा। इसमें से जो बड़ी राशि है वो रेलवेज के लिए, रोडवेज के लिए, वाटरवेज के लिए, एयरवेज व हाउसिंग के लिए जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और सभी में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी जितने भी सेक्टर के लिए एनर्जी सबसे बड़ा जरूरत है। एनर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। PM नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगले 5-6 सालों में करीब $67 बिलियन का नया निवेश आने जा रहा है, और हम पहले से ही विश्व के सबसे बड़े रिफाइनर में से एक है। आज हमारी रिफाइनरीज की कैपेसिटी 254 MMPTA के अधिक हो चुकी है, और हमारी जो कैपेसिटी है 2030 तक वो उसको 450 MMPTA तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है।
विश्व का हर देश है जो इंडिया में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत है और आने वाले समय यहाँ पे इसमें हम अपना जो गोल सेट किया उसको अचीव कर पाएंगे। विश्व की 17% आबादी वाला देश होने के बावजूद भी भारत का कार्बन एमिशन मात्र 4% के आसपास है और हमने एनर्जी मिक्स को और बेहतर करने के लिए पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एनर्जी सोर्सेज का विकास मंत्र के बल दे रहे। 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन पर चले जाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो विश्व में चौथे स्थान पर है और हमारी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से आता है। तो कुल मिला के हम जो टारगेट सेट कर चुके हैं वो समय से पहले उसको हम अचीव भी कर रहे हैं। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जाने हैं जिससे आने वाले समय आत्मनिर्भर भारत के तहत देख सकते हो कि हर परिवार भी आत्मनिर्भर होगा और उनको बिजली मिल पाएगी और 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल पाएगी और देश भी एक तरह से आर्थिक संबल बनेगा। आज हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत तेज़ी से आगे बढ़ रहे। आने वाले समय इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट केंद्र बनने जा रहा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत सारी बातें हैं जो ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। और जिस तरह से सरकार ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें शुरू की है, ये इरडा के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इरडा ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इकलौती कंपनी है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। गोवा में देखो रिवाइज सोलर स्कीम लागू की जा रही है ग्रीन पावर जनरेशन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो पणजी में देखें तो कि कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया रिवाइज स्कीम और इससे देखें तो ग्रिड कनेक्टिविटी सोलर रूफटॉप के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा और 2023 से लेकर 2024 तक धीरे धीरे देखें तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करेगा। पूरा स्टेट है जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला है। सरकार की तरफ से ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रूफटॉप का इस्तेमाल शुरू किया जाए और सरकारी इमारतें हो या फिर बड़ी कंपनियां हो, सब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करें। तो ये जिस तरह से एक के बाद एक जो देश अलग राज्य जो है स्टेट है वो ग्रीन एनर्जी को अपनाना शुरू कर रहे, इससे बात समझ में आ रही है कि इरडा के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो कुल मिला के ये तो बहुत अच्छा मौका है, इस समय गोल्डन पीरियड एक तरह से कह सकते हैं इरडा के लिए। सबसे जो बड़ी बात है इसका बिजनेस जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो मार्च 2020 में इनका रेवेन्यू 2368 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 3483 करोड़ तक पहुंच गया। लगातार हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट की तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 259 करोड़ के आसपास था वो मार्च 2023 तक 1163 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त इजाफा हुआ, जंप लगा, बढ़ा। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर आप देखें तो मार्च 2020 में जहाँ पे मात्र 215 करोड़ के आसपास था वो मार्च 2023 में 865 करोड़ तक पहुँच गया और हर साल बढ़ रहा है। आप देख ही सकते हो कि पिछले क्वार्टर में यानी मार्च 2022 में अगर देखें तो ये 634 करोड़ के आसपास था और उससे पहले 346 करोड़ था 2021 में। यानी लगातार बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है इसका मार्केट कैप भी अभी 56,295 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और ऐसे में आप देखें तो यह अब निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में भी शामिल होने जा रहा है और इसकी कट ऑफ डेट 31 जनवरी से जो निकल चुकी है, मार्केट कैप के हिसाब से उसका हिस्सेदार बनेगा तो 15 फरवरी के आसपास इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और 31 मार्च से ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर शामिल हो जाएगा। यानी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में इरडा की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 87% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। यानी आप देख सकते हो कि 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार पिवट लेवल को भी चेक लेते हो, यहाँ से अगर गिरावट होती है 197 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो स्टॉक 189 तक जाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी गिरावट हुई तो 185 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 208 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 212 तक स्टॉक जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी आज ब्रेक हो चुका है, अब सेकंड रेजिस्टेंस जल्दी आएगा। तीसरा रेजिस्टेंस 220 के आसपास 220 तक जा सकता है जो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट दिया गया था ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो कुल मिला के इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि बहुत स्टॉक ज़्यादा दौड़ चुका है, कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन अभी भी इसके सेक्टर की संभावनाओं को देखकर इसके टारगेट बहुत बड़े, यानी इस स्टॉक को अगर आप कम से कम 3 से 5 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है आराम से। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।